तो नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर और उसके 6 केसेस हम लोगों ने देखे थे। अब बचे हुए 2 केसेस जो कॉन्वेक्स मिरर के हैं वो भी हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आइए जल्दी से उनको कंप्लीट करें। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ओके, तो वैसे ही जैसे हमने पिछले केसेस में रूल्स को पढ़ा था पहले, उसके बाद फिर हमने इमेज फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था बाय कॉनकेव मिरर। इन अ सिमिलर मैनर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस आल्सो वी हैव टू लर्न सम रूल्स, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि उन रूल्स से हम इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट, इफ a ray is parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection, reflected ray appears to come from focus। ठीक है, ये पहला रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल, है ना, कि अगर आपकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ऐसा हमको लगेगा कि वो कहाँ से निकल कर आ रही है, आपकी फोकस से निकल कर आ रही है। ठीक है, दूसरा, if a ray strikes normally on mirror, the ray after reflection retraces its path। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद रे क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। डायग्राम में इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, so now we are talking about a convex mirror, it means the outer surface will be reflecting, so in this way we will make a convex mirror, invert surface will be painted, invert surface को क्या करेंगे, हम पेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा इन्वर्ट सरफेस क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। इसका जो सेंटर रहेगा दैट विल बी पोल, और जो स्ट्रेट लाइन आपकी कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस विल बी अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड समवेयर इन द मिडिल देयर विल बी अ फोकस, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में क्या होता है, आपका फोकस होता है। इसके रिगार्डिंग एक रिलेशन है, एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है जो हमको करना है, एंड वी विल डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो बोलता है हमारा वो ये बोलता है कि अगर हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको क्या लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो सपोज दिस इज द रे that is parallel to the principal axis, it will be reflected likewise। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। when it will be produced backwards then it seems that this reflected ray is coming from the focus of that convex mirror। okay,
दूसरा जो हमने बताया कि अगर आपकी रे जो है वो नॉर्मली स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, सो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इस तरीके से, ठीक है, फॉर रे इज स्ट्राइकिंग नॉर्मली, ओके, देन द रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि अगर आपकी जो रे है वो मिरर के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है तो वो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई देगी। इसके रिगार्डिंग एक रिलेशन जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे, हर रे जो मिरर पे स्ट्राइक करती है वो 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाती है, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो अब इन दो केसेस को ध्यान में रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशन, ओके। आई होप दिस बोथ केसेस आर क्लियर टू यू ऑल, है ना, आप सभी को ये केसेस क्लियर होंगे। तो जस्ट विल स्टार्ट द image formation by a convex mirror in a short while। तो बच्चों ये दोनों केसेस जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब वन बाय वन इनको समझते हैं हम कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जो पहला केस आता है हमारा, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, ठीक है। आप इधर तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पोर्शन आपका ये वाला है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं रखा होगा, और अगर वो कहीं रखा होगा तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वही दो रूल्स हम लेके चलेंगे। पहली, द रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट तो इधर हो जाएगी लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको क्या लगेगा, ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड, जो रे आपकी नॉर्मली इसके ऊपर गिर रही है, इट मींस यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इट मींस इट विल सीम टू बी कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, एंड व्हेन दिस बोथ रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, है ना, जब हम इनको क्या करते हैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो दे सीम्स टू मीट एट दिस पॉइंट। नोट करना इस वर्ड को, दे सीम्स टू मीट एट दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं करती है बट हमको मीट करती हुई दिखाई देती है। दिखाई देने से हमको मिलती है इनकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एक चीज हम यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है देन इन दैट केस इट गिव्स अ वर्चुअल इमेज, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ लेट अस सी द टर्म्स रिलेटेड टू इट, है ना, कौन सी चीजें पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीजें नेगेटिव लेनी है। देखो साहब, अगर मैं यहाँ से बोलूं तो u के लिए आपको जाना पड़ेगा p से इस डायरेक्शन में ना, सारा कैलकुलेशन कहाँ से हो रहा है, p से हो रहा है। इट मीन्स यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, लाइट की ट्रेवर्सिंग का डायरेक्शन आपका ये है, तो u जो है वो आपका आने वाला है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, u जो होगा आपका कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आपका फोकस जो है आपका इधर लाई कर रहा है क्या, इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो आपका जो फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो भी कैसा होता है बेटा, वर्चुअल होता है, ठीक है। बट अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे पोल से किधर जाना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसी डायरेक्शन में मूव करूंगा जिस डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। इन दैट केस द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। सो इसको उल्टा समझ के याद रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इमेज कहाँ बन रही है साहब, तो इमेज बन रही है आपकी उसी डायरेक्शन में, ठीक है। इंसिडेंट रे की ट्रैवर्सिंग के डायरेक्शन में हमको चलना पड़ेगा पोल से, तो v भी कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। v अगर आपका पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ द इमेज भी आपकी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेके चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। इट मींस अगर मैं यहाँ पे एक चीज समझूं तो u को छोड़ के सारी चीजें मेरे पास क्या रहने वाली हैं, पॉजिटिव रहने वाली हैं, ठीक है। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा हम लोगों को क्या करेगी, हेल्प करेगी, तो इस चीज को सभी लोग ध्यान रखें। ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का आपका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इमेज का नेचर कैसा है आपका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल भी है और
इरेक्ट भी है। दूसरा साइज, तो देखो ये आपके ऑब्जेक्ट का साइज है और ये आपकी इमेज का साइज है, तो इमेज थोड़ी सी आपकी क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। तो इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। कैसी इमेज है हमारी ये, एक डिमिनिश्ड इमेज हमको देखने को मिली, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरे केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो दो रेज जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, मिरर की तरफ आ रही है। पहली रे, इसको मैं रे 1 बोल देता हूं, दिस इज रे 1, ये आती है और मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये रे क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, दिस रे इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। फिर जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमको लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। दूसरी रे क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। ये केस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपकी इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक करती है तो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, वही एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ये दोनों रेज हमको यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी एक्चुअल में लोकेशन है क्या, तो दिस इज दी फोकस, है ना। तो ये आप लोग इसको एक रिलेशन के तौर पे याद रखिएगा कि एक रिश्ता है, किसका, फोकस का और इन्फिनिटी का। फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी पे, है ना। और इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज बनेगी साहब कहाँ पर, फोकस के ऊपर। सो बोथ आर को रिलेटेड विथ वन अनदर, ओके। तो ये चीज भी हमको समझ में आती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि इधर ही जाना है आप लोगों को। इमेज आपकी वापस इधर बन रही है तो आपका v पॉजिटिव रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, हाइट ऑफ द इमेज विल बी पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव, मतलब इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझ लें। अब यहाँ पे भी हम नेचर की अगर बात करें, ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, नेचर इज अगेन वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। नेचर क्या है आपका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और दूसरा आपका अगर मैं बोलूँ कि ये जो इमेज है आपकी क्या है, छोटी है या बड़ी है, तो बहुत ज्यादा छोटी बनती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा छोटी बनती है, तो आई विल से दैट द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। इट इज अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखें। केवल दो ही केस बनते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के, और आई होप कि ये दोनों केसेस आप लोगों को समझ में भी आए होंगे, है ना। अब बाकी जो है हम मिरर फार्मूला हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर के बीच का जो एक्सप्रेशन है ना, ये तो मैं आप लोगों को फिर बता चुका हूँ कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, ठीक है। बट एक जो आपका एक्सप्रेशन है वो अभी हमारा बचा हुआ है, तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।